हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 12th वालों, मौज में आ रही है जिंदगी है? कोविड-19 सही चल रहा है? तो देखो, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, धीरे धीरे इनका देखो उपचार हो रहा है ना। तो आपको घर पे रह के थोड़ा सा सेफली, आपको थोड़ा सा घर पे रहना है, चीज़ों को समझना है। बहुत ज़्यादा घूमने की कोशिश मत करो, घर पे बैठो, सारी सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल हो रही हैं, ठीक है ना। देखिए, सारा कुछ आपको अवेलेबल कर रहे हैं हम ऐप के थ्रू, समर्पण ऐप, ठीक है ना। तो इसको जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इसको करें, जिससे कि और बच्चे भी इसे एंजॉय कर सकें, ठीक है। तो चलो, अपन ने क्या क्या पढ़ा था जरा एक बार याद कर लेते हैं। अपन ने यहाँ पर एल्किल हैलाइड में सबसे पहले पढ़ा था मोनोहैलोजिनेशन, मोनोहैलोजिनेशन के बाद पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में SN2 SN1 पढ़ा था। तो चलो एक एक दो क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि अपन सारा कुछ रिवाइज एक बार हो जाए। तो चलिए बच्चों, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप क्वेश्चन करते जाएं। लेट सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, यहाँ आपको करना है Cl2H-, मतलब क्या हुआ? मोनोक्लोरिनेशन। क्या मतलब हुआ? मोनोक्लोरिनेशन। क्लियर है? मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट आपको बताने हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन है ओनली स्ट्रक्चरल, ओनली स्ट्रक्चरल। क्लियर है? आपको याद होगा अपन ने NBS पढ़ा था। अपन ने क्या पढ़ा था? NBS, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। क्या होता था उसमें? एलाइलिक रेडिकल फॉर्म होता था। और एलाइलिक रेडिकल बच्चों यहां पर ध्यान देना है कि वो रेजोनेंस भी कर सकता है, तो पॉसिबिलिटीज को आप यहां पर नजरअंदाज ना करें। क्लियर है आपको? तो चलिए NBS के लिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और यहां पर आपको अच्छे से मिलेगा कि कैसे इसमें करते हैं। तो चलिए, दिस इज NBS, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। यहां पर आपको बताने हैं प्रोडक्ट्स। क्लियर हो रहा है क्या बच्चों? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्लोरीनेशन से प्रोडक्ट में अपन ने ये देखा था कि मोनोक्लोरो की जगह हम डाइक्लोरो भी कर सकते हैं। तो जल्दी से बच्चों, मुझे यहां पर Cl2H- की जगह मैं कह रहा हूं अब यहां पर डाइक्लोरो प्रोडक्ट। क्या कह रहा हूं मैं यहां पर? डाइक्लोरो प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो आपको डाइक्लोरो लगाना है, आपको मैंने बताया था, लाइन से चलना है, एक बार यहां लगाना है, फिर उसको उठाकर रिप्लेस कर सकते हैं आप डिफरेंट पोजीशन पे, और ध्यान देना है चीजें रिपीट ना होने पाए। क्लियर है बच्चों? तो ट्राई करें, गलत होता है होने दे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करते रहें। फिर अपन ने क्वेश्चन नंबर सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। अपन ने सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले पढ़ा था SN2। तो चलिए यहां पर मैं बात करने वाला हूं रेट ऑफ SN2 reaction for given reactant। क्लियर हो रहा है? तो चलिए, रिएक्टेंट आपके पास गिवन है ये, वन टू थ्री। ध्यान देंगे बच्चों बहुत अच्छे से। रेट आपसे पूछा जा रहा है यहां पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अपन यहां पर बहुत अच्छे से कर रहे हैं सारे क्वेश्चनों को। इससे बाहर कभी भी नहीं आएगा एग्जाम में, ये आप ध्यान रखें। जितना यहां कराया जा रहा है इतना आपको कंटेंट ही कहीं नहीं मिलेगा, ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। आप चाहें तो यहां पर देख सकते हैं, आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन यहां पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो क्लियर है बच्चों? तो पूरा एफर्ट लगाएं करने में, पूरा का पूरा ध्यान दें। आज ध्यान देंगे, रिजल्ट निकलेगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर आप करते जाएं। अभी मैं आपके सामने डिस्कस भी ये सारी चीजें करूंगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए करते जाएं यहाँ पर। तो चलिए कंपेयर करते हैं। SN2 के कुछ क्वेश्चन है और यहाँ पर NBS के भी कुछ क्वेश्चन है और मोनोक्लोरिनेशन के भी हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों। मोनोक्लोरिनेशन में क्या होता था? अलग अलग कार्बन पे रेडिकल लगाना होता था और रेडिकल को Cl का से अटैच करना होता था। तो अलग अलग कार्बन का मतलब मुझे सिमिट्री दिख रही है, तो ये कार्बन इक्वल टू ये कार्बन है, इसलिए मैंने किसी एक को चुना। ये बराबर ये है इसलिए किसी एक को चुना, और ये बराबर ये है इसलिए किसी एक को चुना।
पॉसिबिलिटीज यहाँ कितनी है, तीन, तीनों पे आपको क्या लगाना है, रेडिकल, और रेडिकल लगाते ही बच्चों आपको वहां पर क्या लगा देना है, जल्दी बताएं, Cl, क्या अटैच कर देना है, Cl, तो यहाँ पर क्या अटैच कर देंगे आप, Cl। दिस इज योर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। एनबीएस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एलाइलिक रेडिकल लगाते हैं, और एलाइलिक रेडिकल फॉर्म करने के बाद हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर बच्चों रेजोनेंस भी पॉसिबल हो सकता है, और रेजोनेंस करने के बाद आपको ध्यान आ रहा होगा कि ये एक अलग रेडिकल फॉर्म करेगा, और दिस इज दैट रेडिकल। क्लियर है? तो ये रेडिकल और ये रेडिकल डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों के एनबीएस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहां पर मैंने क्या किया है, रेजोनेंस किया है बस। तो क्लियर है, आपको रेजोनेंस जरूर करना है बच्चों, सिर्फ यही नहीं अटैच करना है। क्लियर? यही गलती होती है, और फिर क्या लगा देना है, ब्रोमो, क्योंकि N ब्रोमोसक्सीनामाइड है। अगर N क्लोरोसक्सीनामाइड होता तो क्लोरो लग जाता। क्लियर है यहाँ पर? सॉरी, चलिए इसकी बात करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है डाई क्लोरो प्रोडक्ट का। डाई क्लोरो का मतलब क्या होता है बच्चों? डाई क्लोरो का मतलब पहले आपको कितने क्लोरो लगाने हैं, 2 क्लोरो लगाने हैं। तो सुनिए 2 क्लोरो कैसे आप लगाओगे। लाइन से लगाने के लिए मुझे पता है कि या तो मैं यहां लगा सकता हूं सबसे पहले, फिर मैं क्या कर सकता हूं, एक को उठाकर यहां एक्सचेंज कर सकता हूं, फिर भी मुझे पता है कि ये पोजीशन भी डिफरेंट है तो मैं यहां भी लगा सकता हूं। अब ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम हो गई, क्योंकि मुझे पता है ये लगाऊं या फिर ये और ये लगाऊं इक्वल है, इसका मतलब रिपीट हो जाएगा। अब मैं दोनों क्लोरो को लगाने की बजाय मैं सोचूंगा दोनों क्लोरो क्या मैं यहां लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता हूं। क्यों नहीं लगा सकता हूं? क्योंकि यहां हाइड्रोजन एक है बच्चों। तो इसका मतलब मैं एक क्लोरो अगर लगाता हूं तो बाकी दूसरा क्लोरो कहां लगाऊंगा, कहीं एक जगह ही लगाऊंगा। और बच्चों ध्यान दो, ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब मेरे पास जो डाई क्लोरो प्रोडक्ट आने वाले हैं वो सिर्फ कितने आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ ये 3 आने वाले हैं। तो क्लियर हो गया आपको कैसे क्वेश्चन यहाँ पर डील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। SN2 रिएक्शन के लिए आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पर रेट पूछ रहा है। तो क्या मैंने ये बताया था SN2 में क्या होता है बच्चों, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। मतलब क्या हुआ, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, इसका मतलब यहाँ पर हमेशा क्या होगा, OH ग्रुप LCl ग्रुप को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, या फिर कोई एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल आएगा जो इस लिविंग ग्रुप को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अब बताइए अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो वो क्या सोचेगा कि जितना कम से कम हिंड्रेंस हो उतना मेरे लिए बेनिफिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास लेस हिंडर्ड हैलाइड है तो वहां रेट क्या होगी बच्चों, अच्छी होगी। आपको पता है यहाँ पर 1 डिग्री हैलाइड है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, इसका मतलब आंसर इज 3 1 2। क्या क्लियर हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। टर्शरी क्लोराइड में SN2 रिएक्शन होती ही नहीं है बच्चों, इतना हिंड्रेंस होता है कि यहाँ टर्शरी इतना ज़्यादा हिंड्रेंस कर देता है कि यहाँ पर SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या ये 2 डिग्री हैलाइड है, ये 1 डिग्री हैलाइड है, और ये डबल बॉन्डेड के जुड़ा हुआ क्लोरो कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देता। तो बताएं 1 डिग्री पहले आएगा देन 2 डिग्री आएगा, आंसर इज 2 1, और वो देता ही नहीं है इसलिए सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर है क्या? चलिए इसकी बात करते हैं। मैंने आपको एक बार समझाया था SN2 रिएक्शन में यहाँ इस ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतनी ज़्यादा है इसकी, इस ग्रुप की वजह से डेल पॉजिटिव यहाँ क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। तो अटैक करने की टेंडेंसी भी क्या होगी बच्चों, बहुत अच्छी होगी। तो मुझे बताएं फर्स्ट तो सबसे पहले आएगा, सेकेंड और थर्ड में देखें तो यहाँ पर रेजोनेंस फैक्टर है, रेजोनेंस फैक्टर है तो ये अच्छा होगा कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 and 3। क्यों बच्चों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जब ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो वहाँ पर ये स्टेबिलिटी रेजोनेंस के थ्रू क्या होती है, स्टेबलाइज होती है, जिसकी वजह से SN2 रेट क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको अलग से कराया। क्लियर है? तो चलिए नोट करिए बच्चों इसको। तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि कैसे हमने पुरानी चीज़ों को रिवाइज किया है। ठीक है? SN2 रिएक्शन में अपन ने बहुत कुछ देखा था, SN2 रिएक्शन कैसे कैसे होती थी हमें ये भी पता है। तो कुछ रिएक्शन करके देखेंगे, फिर SN1 थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, देन आगे नई चीज़ स्टार्ट करेंगे।
जिससे कि आपको पूरा एक बार आइडिया हो जाए। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर कुछ रिएक्शन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ब्रोमाइड लगा होता, यहाँ ड्यूटेरियम होता, यहाँ मैथिल होता और यहाँ पर मैथिल होता। सेकेंड डिग्री हैलाइड है, SN2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, KSH DMSO। मतलब क्या हुआ बच्चों, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। और यहाँ पर KSH है मतलब K प्लस SH माइनस, मतलब बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब बेस्ट कंडीशन है यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, SN2। और SN2 में होता है बच्चों इन्वर्जन। क्या होता है, इन्वर्जन। तो चलिए बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए यहाँ पर। तो करते जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज हो गया आपको क्या करना होता है। चलिए करते जाइए बच्चों। करते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं ये, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इनको ध्यान रखें आप। DMSO, ठीक है। NaI एसीटोन, क्या था बच्चों ये NaI एसीटोन, याद आ रहा है क्या आपको? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तो ध्यान रखें यहां पर भी कैसे मैकेनिज्म फॉलो हुई थी, SN2। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन भी, ध्यान रखें, पूछी जा सकती है। NaI एसीटोन का मतलब सीधे आप समझेंगे क्या, फिंकेल्स्टाइन, एंड मैकेनिज्म फॉलोज SN2। क्या करना है आपको, बैक अटैक करना है, किसका, I माइनस का। करते हैं बच्चों, करिए ध्यान से करिए। चौथा क्वेश्चन है ये, पांचवा। वन, टू, थ्री। यहां आपसे पूछा है SN2 रेट। क्या पूछा है बच्चों आपसे यहाँ पर, SN2 रेट। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन और समझते हैं कि कैसे यहाँ पर हमने इन चीज़ों को समझा था। KSS से समझ में आया, बहुत अच्छे से डिस्कस कर सका हूँ मैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक अटैक करेगा और हैलाइड को बाहर निकाल देगा। इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन का मतलब मैं एक का चेंज करूंगा, इसका मतलब SH मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा। तो बताइए बच्चों, SH यहाँ आ जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा और D यहाँ आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए सेकेंड में बात करते हैं। NaN3 Na प्लस N3 माइनस DMF पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो क्या करेगा, N3 माइनस बैक अटैक और क्लोरीन को लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल देगा। तो बताएं बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डैश में N3 लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वेज में Cl था, तो इन्वर्जन करेंगे तो कहाँ लगेगा, डैश में। Na प्लस OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करके बाहर निकाल देगा। क्या बन जाएगा, डैश 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 OH। यहाँ पर बात करें फिंकेल्स्टीन रिएक्शन क्या बोलती है, Na प्लस I माइनस लिविंग ग्रुप Cl अच्छा गए तो ये बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैक अटैक। और बैक अटैक का मतलब क्या हुआ, डैश पे क्या लग जाएगा बच्चों, I लग जाएगा और यहाँ पर मैथिल। SN2 रेट पूछा है, क्या अटैक करने के बाद लिविंग ग्रुप निकलता था, और लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी जितनी अच्छी होगी रेट उतना ही अच्छा होगा। तो बताएं लिविंग ग्रुप कौन अच्छा, आयोडीन, फिर कौन, ब्रोमीन, फिर कौन, क्लोरीन। तो सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 1। तो 2, 3 और 1। क्लियर है? नोट करें बच्चों। इसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ा था, सॉरी SN1 रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद विलियमसन ईथर सिंथेसिस देख लेते हैं। तो चलिए नोट करिए फटाफट, इन्हें फटाफट नोट करें बच्चों। यहाँ पर सारी बातें समझ में आ रही हैं कैसे अपन को यहाँ पर डील किया गया है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने सीखा था विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या होता था यहाँ पर,
एक एल्कोक्साइड प्रेजेंट होता था जैसे एथिल O माइनस, और यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड प्रेजेंट होता था जैसे 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये क्या है? एल्किल हैलाइड। मुझे बताएं विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता था? ये ऑक्साइड एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता था, क्योंकि यहाँ डेल पॉजिटिव और यहाँ ब्रोमीन पे डेल नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की वजह से, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की वजह से ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और ब्रोमीन पे डेल नेगेटिव और यहाँ सी पे डेल पॉजिटिव आने लगेगा। ये क्या करेगा? बैक अटैक करेगा और ये निकाल देगा, और फॉर्मेशन ऑफ ईथर। हमें दिखा कि यहाँ पर क्या बन गया? ईथर बन गया। तो चलिए यहाँ पर फटाफट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये ईथर बना था, कल हमने बात की थी बच्चों, ये ईथर बना है। तो बताइए पॉसिबिलिटीज ए और बी की क्या होंगी? जहाँ ए है ऑक्साइड और बी है एल्किल हैलाइड। ध्यान रखें क्या है ये? एल्किल हैलाइड। क्लियर है? तो चलिए पॉसिबिलिटीज बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करेंगे, फिर बात करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये क्वेश्चन होता और यहाँ पर आपसे पूछता पॉसिबिलिटीज ऑफ ए एंड बी, वेयर ए इज ऑक्साइड एंड बी इज एल्किल हैलाइड। चलिए दोनों क्वेश्चन करते हैं, और विलियमसन ईथर को अपन ने बहुत अच्छे से समझ रखा था बच्चों, तो जल्दी से करें। तो मुझे बताएं क्या आपने अब तक कर लिया होगा? यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऑक्साइड के बाद कभी भी हैलाइड यहाँ नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पर SN2 अटैक होता था, और SN2 अटैक यहाँ फॉलो नहीं कर सकता। इसका मतलब इसे आप ऑक्साइड दे दें और इसे हैलाइड दे दें, तो सिंपल सी बात है, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो फाइनल आपके पास क्या बन सकता है आंसर के रूप में? ये ऑक्साइड बन सकता है, और हेक्सेन से लगा हुआ कार्बन और उससे लगा हुआ Cl, ये एल्किल हैलाइड बन सकता है। क्लियर है? ए और बी आपको समझ में आ गया कि ए और बी कैसे हम यहाँ देख रहे हैं? समझ में आ रहा है? चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। क्या मुझे बताइए कभी भी एल्किल हैलाइड यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है? आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि दोनों ही जगह SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। इसका मतलब ए और बी की कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती, तो नो पॉसिबिलिटीज़। समझ में आ रहा है आपको कि कैसे अपन ने इसको डील किया था? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके आगे अपन एक बार SN1 को देख लेते हैं। SN1 में क्या देखा था? जल्दी से बताइए मुझे। क्या सबसे पहले वहाँ पर हैलाइड निकलता था और कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता था? कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है तो वो शिफ्ट भी कर सकता है, वो रेजोनेंस भी कर सकता है, वो रिंग एक्सपेंड भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें वो कर सकता है। इसका मतलब हमें ध्यान क्या देना होता है? जितना अच्छा कार्बोकैटायन उतनी अच्छी SN1 रिएक्शन। इसका मतलब चलिए फटाक से क्वेश्चन करते हैं। मैं यहाँ पूछने जा रहा हूँ रेट ऑफ SN1, जल्दी से डिस्कस करके बताएं रेट ऑफ SN1 कहाँ अच्छा होगा? पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है 1 2 3। ऑर्डर बताना है बच्चों, ध्यान दें। ऑर्डर क्या होगा बताएं मुझे। दूसरा क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए जल्दी से फटाक से करें। यहाँ आपको बताना है रिएक्शन, आपको बताना है SN1 रिएक्शन के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बच्चों एक क्वेश्चन करते रहें। यहाँ पर मैं SN1 रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा लिखना चाह रहा हूँ, कुछ रिएक्शन की प्रैक्टिस भी अपन कर लें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप रेट लिखें। रेट में ध्यान क्या रखना है आपको? मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों वहाँ पर RDS सिस्टम में बनता था कार्बोकैटायन। इसका मतलब कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होगी, क्या उस रिएक्शन की स्टेबिलिटी भी उसी पर डिपेंड करेगी? इसका मतलब मुझे यहाँ क्या बनाना है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज डिपेंड ऑन SN1 रिएक्शन। क्लियर है? चलिए रिएक्शन करें। यहाँ पर यहां मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं। ये मैथिल
मैथिल एंड मैथिल है, रिएक्शन हो रही है वाटर। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि SN2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं और SN1 रिएक्शन में बच्चों वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लिया जाता है। क्लियर है? तो वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर हैलाइड रिमूव कर रहा होता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर होता तो वो खुद पहले अटैक कर देता। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या क्लियर समझ में आ रहा है? सबसे पहले यहाँ पर लिविंग ग्रुप निकल जाता है, इसीलिए वहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है, जिससे कि वो सिंपली आकर वहाँ पर अटैक कर सके। जहाँ कार्बोकैटायन बनेगा इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होगी, sp2, और sp2 का मतलब होता है बच्चों प्लेनर। इसका मतलब कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। दिस इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। क्लियर? तो ध्यान दें, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप यहाँ पर क्लियरली ध्यान दें। रिएक्शन के लिए इसको अभी डिस्कस कर रहे हैं अपन, एक रिएक्शन समझ लें। यहाँ पर पहले क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, इसके बाद जो वाटर है, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चों ओवरऑल OH ग्रुप जुड़ता है। आपको पता है वाटर जब अटैक करता है तो यहाँ पर H+ रिमूव होता है और OH न्यूट्रल होके लग जाता है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या अटैच कर रहा हूँ, OH कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर सब कुछ पता है, एज अ रिविजन मैं आपका यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो ध्यान दें, यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ भी जुड़ सकता है और OH ग्रुप ऐसे भी जुड़ सकता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो किस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म किया, क्या क्लियर हो रहा है? चलिए यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं एक बार। तो मुझे बताएं कार्बोकैटायन फॉर्म किया होगा, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन रेजोनेंस कर रहा है बच्चों, और रेजोनेंस क्वांटिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा फिजिबल होती है। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताएं, फर्स्ट में रेजोनेंस बेंजीन रिंग के साथ हो रहा है, सेकेंड में रेजोनेंस एक एल्कीन के साथ हो रहा है, और थर्ड में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो थर्ड तो सबसे बेकार हो गया। फर्स्ट में पूरे बेंजीन है, यहाँ सिर्फ एक एल्कीन है। कौन अच्छा है? बेंजीन रिंग। ऑर्डर इज 1 2 3। क्लियर समझ में आता है? नीचे वाले क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले मुझे बताएं करना क्या है यहाँ पर। यहाँ करना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म होना चाहेगा? माय क्वेश्चन इज, यहाँ कार्बोकैटायन क्या फॉर्म होना चाहेगा? आपका जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड के ऊपर जस्ट लग रहा है, हाईली अनस्टेबल क्वांटिटी है, ये रिएक्शन फिजिबल ही नहीं है, ये SN1 रिएक्शन देगा ही नहीं। तो मुझे बताएं 2 और 3 में, 2 में कार्बोकैटायन सिंपली लग रहा है, और 3 में बच्चों जो कार्बोकैटायन है वो O के लोन पेयर से स्टेबलाइज हो रहा है। मतलब क्या हुआ, इसको क्या मिल रहा है? रेजोनेंस फैक्टर। क्लियर समझ में आ रहा है? तो मुझे बताएं 3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन 2, देन 1। क्लियर बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने रिएक्शन भी की थी, हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। चलिए कुछ रिएजेंट नए नए और आए हैं, उनको समझते हैं और फिर अपन क्वेश्चन को और अच्छे से क्लियर करते हैं। क्लियर है? चलिए मान लीजिए बच्चों मेरे पास यहाँ पर एक अल्कोहल होता, अल्कोहल की रिएक्शन में यहाँ पर सोडियम मेटल से करा रहा होता। सोडियम मेटल से कराने के बाद जो प्रोडक्ट A बनता, उससे मैं CH3I से रिएक्ट करा के प्रोडक्ट B बना रहा होता। मेरा क्वेश्चन ये है A और B प्रोडक्ट बताएं यहाँ क्या होगा। तो क्या आपको सबसे पहले ये पता है कि Na सोडियम किसके साथ रिएक्ट करता है? जिसके पास एसिडिक H प्रेजेंट होगा। ध्यान से सुने, जिसके पास एसिडिक H प्रेजेंट होगा Na उसी के साथ रिएक्ट करेगा। और Na करता क्या है बच्चों? Na हमेशा Na+ और इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक तरीके से अटैक करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ H हाफ H2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई होगी? तो Na के बाद मतलब समझ में आ रहा है कि H+ में निकल जाएगा और हमारे पास ऑक्साइड माइनस बन जाएगा। इसका मतलब Na करता क्या है? Na हमारे पास क्या काम करता है? Na H के साथ रिएक्ट करके H2 हाफ H2 गैस के फॉर्म में रिलीज करता है और ऑक्साइड माइनस फॉर्म करता है। ऑक्साइड माइनस फॉर्म करने के बाद ये CH3I यहाँ हाईली डेल नेगेटिव और हाईली डेल पॉजिटिव आएगा। ये SN2 अटैक करता और ईथर का फॉर्मेशन कर लेता। हमने कल ये सीखा था। तो बच्चों यहाँ पर अगर OH है तब भी कर लेगा, अगर यहाँ पर NH है तब भी कर लेगा, यहाँ अगर C ट्रिपल बॉन्ड C है
तब भी ये Na इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। तो ध्यान दें, अब ये क्या है, Na जब यहां रिएक्ट करेगा तो ये हाफ H2 गैस के फॉर्म में निकलेगा और मेरे पास बन के क्या बन जाएगा बच्चों, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। और इसी के साथ अगर मैं CH3I को रिएक्ट कराऊं तो बच्चों मुझे बताओ क्या ये रिलीज होगा और मेरे पास बन के क्या आ जाएगा बच्चों, CH3। क्लियर बात समझ में आई? तो जैसे मैंने ऊपर वाले को फॉर्म किया था सेम एज इट इज मैं अब नीचे वाले को फॉर्म कर रहा हूं। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्लियर बात समझ में आ रही है? किया क्या मैंने क्या किया, मैंने सिंपल H प्लस निकालने की कोशिश की जिससे ये नेगेटिव क्या हुआ, क्रिएट हुआ और ये नेगेटिव CH3I से वैसे ही रिएक्शन किया जैसे यहाँ पर ईथर में हो रहा था। तो यहाँ रिएक्शन कैसी हो रही थी, SN2। क्यों? अटैक न्यूक्लियोफाइल का है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसा अटैक करता है, SN2। तो क्लियर बात समझ में आ गई होगी आपको, बढ़िया से। चलिए एक और करते हैं। मान लीजिए मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH होता, रिएक्शन मेरे पास हो रही होती Na से, दिस इज A एंड दिस इज B। बताएं A और B क्या होगा? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बताएं। सबसे पहले Na क्या करेगा, NaH प्लस को रिमूव करेगा, ऑक्साइड बनाएगा और वो ऑक्साइड अगर ऑक्साइड बन रहा है तो ठीक है, अगर एथाइन है, एथाइन के साथ भी एसिडिक H के साथ ये C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस भी बना सकता है। तो दोनों टाइप की रिएक्शन ये फिजिबल है इसके साथ। क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों? तो मुझे बताएं यहाँ पर Na क्या करेगा, सबसे पहले ये बनाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। क्लियर बात समझ में आई? अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक और आयोडीन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो बच्चों मेरे पास बताओ प्रोडक्ट बन के क्या आ जाएगा? क्या मेरे पास प्रोडक्ट कुछ ये बन के आ जाएगा? क्लियर बात समझ में आ रही होगी आपको? तो किस तरीके से मैं प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा हूँ, क्या क्लियर हो रहा है? तो चलिए और बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन को अपन फिजिबल कर सकते हैं। क्लियर है? अपन ने पुरानी रिएक्शन भी बहुत सारी पढ़ रखी है तो उनका भी यूज यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक चेन रिएक्शन बना रहा हूँ और उस चेन रिएक्शन को अपन बढ़िया से सॉल्व करेंगे। मेरा क्वेश्चन है CH Na के साथ रिएक्शन हुई है, A बना है, A ने क्या किया है, CH3I के साथ रिएक्ट किया है और B बनाया है। फिर B के साथ फिर मैंने सोडियम मेटल की रिएक्शन कराई है जो कि C बना है और C के साथ फिर CH3I की रिएक्शन कराई है जो कि D बना है। क्लियर? तो जल्दी से मुझे बताएं A, B, C और D। चलिए क्वेश्चन करें बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करें इसे। एक क्वेश्चन समझोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना है क्योंकि और भी रिएक्शन अपन यहाँ पढ़ेंगे तो सारी रिएक्शनों में यूज इसी का आएगा। क्लियर है? तो चलिए Na क्या करता है बच्चों, Na यहाँ पर Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में रिमूव होता है और जो इलेक्ट्रॉन अटैक करके H प्लस को यहाँ से निकालता है जो कि हाफ H2 फॉर्म में निकल जाता है और रिएक्शन A मेरे पास क्या बच जाएगी, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और यहाँ H। क्लियर बात समझ में आती है? ये C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस A मिल गया मुझे। ये क्या करेगा, अटैक करके आयोडीन को क्या करेगा, निकाल देगा। बताएं B क्या बन गया? क्या B मेरे पास ये बन गया? क्या क्लियर समझ में आता है? फिर से रिएक्शन हो रही है सोडियम मेटल की, वो क्या करेगा, फिर से H लेगा और हाफ H2 गैस यहाँ पर फिर से रिलीज होगी और C क्या बन जाएगा बच्चों, C बन जाएगा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ एसिडिक H नहीं है और ये सिर्फ एल्काइन के साथ करता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छी खासी होती है और ये भी एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? मुझे बताएं इसके बाद क्या होगा, फिर से ये अटैक करेगा और आयोडीन निकाल देगा। तो D के बाद क्या बन गया मेरे पास, ये। तो मुझे बताओ क्या मैं A, B, C, D सब कुछ बना सकता हूं? क्या सारी चीजें मुझे क्लियर हो रही हैं? दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। क्या मुझे ABCD में कोई दिक्कत हो रही है? ABCD क्लियर हो रहे हैं सारी चीजें, कंपाउंड्स क्लियर हो रही है, रिएक्शन क्लियर हो रही है क्या? चलिए दूसरी रिएक्शन करते हैं, उसको भी इसी तरीके से करना है बच्चों। तो गलती ना करें, गलती करेंगे तो फिर दिक्कत है भाई।
समझ में आ रहा है? तो गलती बिल्कुल ना करें। चलिए, मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन कुछ इस तरीके की होती, OH लगा होता और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा होता, यहाँ Na के साथ रिएक्शन हो रही होती तो A बन रहा होता। A से मैंने क्या किया, एथिल आयोडीन के साथ रिएक्शन कराई तो B बना। बहुत अच्छे से क्लियर है? B के बाद फिर मैंने क्या किया, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई, C बना, और C के बाद फिर मैंने CH3I से रिएक्शन कराई और D बन गया। अब मुझे बताना है A, B, C और D क्या होंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो चलिए रिएक्शन को करते हैं और इजीली वे में इसको समझते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहला काम आप ये करोगे कि अब आप डिसाइड करने वाले हो कौन पहले H देगा। अब ये डिसाइड करना हमने कहां सीखा था? ध्यान करो, ये डिसाइड करना हमने सीखा था एसिडिक स्ट्रेंथ में। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने ये देखा था कि H+ डोनेट करने की टेंडेंसी हमें ये बताती है कि किसके पास एसिडिक H अच्छा है। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? तो मुझे बताएं, यहां पर O के पास नेगेटिव बनेगा और यहां C ट्रिपल बॉन्ड C के पास नेगेटिव बनेगा। बेस्ट कौन है बच्चों? ये है। तो यहां पर ये रिएक्शन नहीं होगी, किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये करेगा। तो बताएं A क्या बन जाएगा बच्चों? A बन जाएगा मेरे पास O-। क्लियर बात समझ में आती है? O- क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक और इसको निकाल देगा। तो B क्या बन जाएगा बच्चों? सॉरी, बेंजीन नहीं है ये। B बन जाएगा बच्चों मेरे पास O के साथ C। क्लियर है? C2H5 ग्रुप जुड़ जाएगा। फिर से रिएक्शन हुई सोडियम मेटल। अब H है किसके पास? इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास है। तो रिएक्शन भी इसी के साथ होगी, तो इसके साथ होके H निकालेगी। तो बताओ C क्या बन जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड C- O एथिल, और फिर से C- क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों? O एथिल, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH3। क्या क्लियर समझ में आता है? तो इस टाइप से रिएक्शन वो प्रोसीड करा सकता है बच्चों। तो कैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, क्या आपको समझ में आ रहा है? बढ़िया से क्लियर हो रहा है? तो चलिए और कुछ रिएक्शन समझते हैं जो कि यही काम करती हैं, लेकिन उनका रिएजेंट कुछ अलग होता है। काम यही है बच्चों, काम कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन रिएजेंट थोड़ा सा अलग होता है। और उस रिएजेंट का नाम है बच्चों NaNH2। रिएक्शन विद NaNH2। क्या होता है ये रिएजेंट? मुझे बताएं, NaNH2 का मतलब क्या हुआ? Na प्लस NH2 माइनस, मतलब क्या हुआ बच्चों इसका? Na प्लस NH2 माइनस। क्या समझा मैंने इससे? मुझे इतना समझ में आया कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि H को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। कैसे H को? एसिडिक H को। इसका मतलब यहां कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस रिएक्शन होगी, जहां बेस ये है और एसिडिक H रिएक्टेंट के पास होगा। तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास रिएक्शन में कुछ इस तरीके का ग्रुप लगा हुआ है और मेरी रिएक्शन हो रही है NaNH2 के साथ, तो मुझे बताओ A क्या बनेगा? और A के बाद रिएक्शन हो रही है CH3I के बाद, तो मुझे बताओ B क्या बनेगा? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। करना क्या है बच्चों? ध्यान क्या देना है आपको? ध्यान ये देना है कि NH2 माइनस जो मेरे पास एज अ बेस है वो क्या करेगा? वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा। एसिड बेस रिएक्शन किससे करेगा? जिसके पास एसिडिक H होगा। एसिडिक H है किसके पास बच्चों? तो मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि ऑक्सीजन से लगा हुआ H एसिडिक H होता है, तो ये इसके साथ क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन करेगा। और एसिड बेस रिएक्शन करने के बाद यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ मेरे पास बन जाएगा ऑक्साइड माइनस। क्लियर समझ में आता है? ऑक्साइड माइनस अब क्या करेगा? ये शायद आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और आयोडीन को फिर क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो बताओ B क्या बन जाएगा? B मेरे पास ये बन जाएगा। तो क्या सिंपल समझ में आया? A और B हमने कहाँ कैसे देखा? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? तो चलिए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमें और कॉन्फिडेंस आए और हम चीज़ों को सीख सकें। ठीक है ना? तो चलिए कोशिश करते हैं क्वेश्चन करने की। मान लीजिए यहाँ OH लगा होता, मेरा वैसा ही क्वेश्चन है कुछ,
लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें चेंज हैं और वो चीज़ें चेंज है NaNH2। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, NaNH2 फर्स्ट रिएक्शन है, देन CH3I एंड फॉर्म A प्रोडक्ट। A के बाद फिर रिएक्शन हुई NaNH2, सेकेंड इज ethyl I एंड दिस इज B। फाइंड A एंड B। बताएं बच्चों क्या होंगे A एंड B, जल्दी से बताएं, कोशिश करें बच्चों, ठीक है ना, कोशिश जरूर करें, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, हमें पेन पेंसिल अपनी उठाकर रखनी है, हमें पेन पेंसिल चलाती रहनी है, जितना लिखोगे उतना दिमाग में बैठेगा, ये सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हाथ चलाओ बेटा। चलो क्वेश्चन करते हैं। मुझे बताओ सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले यहां पर रिएक्शन होगी एसिड बेस रिएक्शन। किस H के पास या किस O के पास या C के पास एसिडिक H अच्छा किसके पास है बच्चों, बता सकते हो आप? O के पास, क्योंकि यहां पर O माइनस बनेगा जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्टेबल है। तो O माइनस बनने के बाद वो क्या करेगा, इस CH3I के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो फाइनली अगर मैं A बनाना चाहूं तो आप भी समझ गए होंगे कि A क्या बनेगा, A बनेगा कुछ ये। क्या समझ में आ रहा है? क्या B में भी वही रिएक्शन हो रही है, NaNH2 फिर से एसिड बेस रिएक्शन किससे करेगा, H, और ये माइनस बन के अटैक करके आयोडीन निकाल देगा। तो बताओ B क्या बन जाएगा? क्या B भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? एथिल, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, OCH3। दिस इज B। क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लीजिए। और कुछ रिएक्शन समझते हैं। इन सारी रिएक्शन को करेंगे तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे सारी चीजें बच्चों। एक रिएजेंट आता है बच्चों यहां पर एक्वस Ag2O। ये क्या करता है, दिस इज फॉलोज SN1 रिएक्शन। समझ में कैसे आया? एक्वस दिया है मींस वाटर की प्रेजेंट होगी, और वाटर की प्रेजेंट है इसका मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? SN1 रिएक्शन मैंने क्यों बोला, क्योंकि एक्वस लिखा था, प्रेजेंस ऑफ वाटर, और यहां पर क्या होगा, कभी भी मान लीजिए मेरे पास अगर ये क्लोरीन है तो यहां सिंपली क्या होगा बच्चों, Ag2O एक्वस मीडियम में दिया होगा, तो क्या करेगा, Ag के साथ रिएक्शन होगी तो AgCl यहां पर PPT निकल जाएगा। AgCl निकल गया तो एक्वस में मेरे पास बचा क्या है, वाटर, और वाटर का अटैक होता है तो मुझे पता है बच्चों कि यहां पर क्या होगा, सबसे पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद इस वाटर का क्या होगा, अटैक होगा। तो मुझे बताओ बन के क्या आ जाएगा, OH। क्या क्लियर बात समझ में आती है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? तो चलिए मुझे रिएक्शन करके बताएं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता कि ये एक रिएक्टेंट है, दूसरा फेनिल के साथ, दो फेनिल है और क्लोरीन लगा है, दिस इज सेकेंड वन, एंड थर्ड वन इज यहां पर Cl लगा हुआ है, और मुझे बताएं कि यहां पर Ag2O के साथ रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी विद Ag2O। जल्दी से मुझे बताएं, Ag2O से अगर मैं रिएक्टिविटी पूछ रहा हूं, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं आपसे यह पूछ रहा हूं कि SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी बताओ, क्योंकि अगर मुझे यह पता होगा कि SN1 रिएक्शन फॉलो कर रही है तभी ना मैं उसकी रिएक्टिविटी बता सकता हूं कि उसके इंटरमीडिएट में क्या बनेगा। सही बात है, मैं ऐसे तो नहीं बता सकता। इसका मतलब अगर मेरे पास रिएक्शन विद Ag2O दिया हुआ है तो मैं हमेशा यह सोचूंगा कि रिएक्शन SN1 रिएक्शन है तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा। यहां कार्बोकैटायन बनेगा, दिस इज टर्शरी कार्बोकैटायन, स्टेबल है। यहां कार्बोकैटायन बनेगा, इसको दो फेनिल का रेजोनेंस मिलेगा। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अब बोली है, दिस इज, ये कैसा कार्बोकैटायन है बताओ, पढ़ा होगा तुमने 11th में। दिस इज एंटी एरोमेटिक स्पीसीज, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, पूरे में रेजोनेंस, साइक्लिक कंपाउंड, क्या कहलाता था, एंटी एरोमेटिक, एंड इट्स इज हाईली अनस्टेबल, एंड इट इज हाईली अनस्टेबल बच्चों। तो ध्यान रखना, एंटी एरोमेटिक स्पीसीज अगर कहीं आती है
तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, वो कभी भी रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म करना नहीं चाहेगा। तो मुझे बताएं सबसे बेकार कौन हुआ थर्ड, सबसे अच्छा कौन हुआ सेकंड, और फिर फर्स्ट। तो आंसर इज सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ऊपर लिख रहा हूं बच्चों में, ध्यान दें उस क्वेश्चन को। मान लीजिए मैंने यहां पर Cl लगा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि यहां पर मैं रिएक्टिविटी कैसे कंपेयर करूं, क्योंकि मुझे सारे ही स्टेबल लग रहे होते हैं। यार सारे स्टेबल हैं नो डाउट, लेकिन हो सकता है कुछ ज़्यादा स्टेबल हो सकता है कुछ कम स्टेबल हो, तो हमें उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर देखना होता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है। ध्यान दें इस क्वेश्चन को। अगर मेरा रिएक्शन है रिएक्शन विद Ag2O, रिएक्शन विद Ag2O, क्या समझ में आता है Ag2O से? रिएक्शन फॉलोज SN1, सिंपल समझ में आ गया। SN1 रिएक्शन हो रही है तो मुझे बताओ यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। बच्चों ये कार्बोकैटायन आपको याद आ रहा होगा, डांसिंग रेजोनेंस, याद आ रहा है क्या आपको? ये भूल गए? ऐसे मत करो यार, ऐसे करोगे क्या? भूलना नहीं है भाई, है ना। ये कार्बोकैटायन की बात करें, दिस इज एरोमेटिक, 4n+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? एरोमेटिक है। और इसकी बात करें तो ये सिंपल रेजोनेंस कर रहा है। तो बच्चों यहाँ स्टेबिलिटी जो ये रिंग है इसको बोलते हैं ट्रिपोलियन आयन। क्या बोलते हैं? ट्रिपोलियन आयन। तो इसकी स्टेबिलिटी डांसिंग रेजोनेंस से ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। ये कभी भी अगर जेईई एडवांस वगैरह में पूछ ले तो आपको ये आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है? तो समझ में आया आपने रिएक्शन कैसे की Ag2O की। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारी, जिससे कि और अच्छे से हमें समझ में आए कि हम कैसे कैसे यहाँ पर रिएक्शन फॉलो कर रहे हैं। चलिए मिक्स क्वेश्चन भी अपन करते रहेंगे बच्चों, ठीक है ना, तो सरप्राइज होना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्टेंट ये है प्रेजेंट है, रिएक्शन कराई NaNH2 एंड सेकेंड रिएक्शन कराई C2H5I एंड दिस इज A। क्लियर? A के साथ रिएक्शन कराई मैंने कोल्ड KMnO4, तो बना B। इसी के साथ रिएक्शन कराई Hg+2O एसाइलेट का होल ट्वाइस NaBH4 बेसिक मीडियम एंड दिस इज C। ध्यान दें रिएक्शन आपने पढ़ रखी है बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, ध्यान दें। फिर मैंने आपसे एक और पूछ लिया यहीं पर, कॉन्सनट्रेटेड या हॉट KMnO4। हॉट समझते ही घबराना नहीं है, क्लियर? हॉट KMnO4 का मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या मतलब था इसका? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो इस तरीके से वो चीज़ों को मिक्स कर सकता है। तो मैं हर एक प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ की प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर पॉसिबल तरीके से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले DABC सबके बारे में पता करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए A क्या बनेगा? क्या A सबने बना लिया है? क्या सबको पता है A क्या बनेगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या होगा? NaNH2 बेस है, एसिडिक H लेगा, माइनस बनेगा, और ये माइनस बच्चों अटैक करके आयोडीन रिलीज कर देगा। तो मुझे बताएं क्या सबका A ये बन चुका है? क्या क्लियर समझ में आता है? A बन गया है। A के बाद ये क्या है बच्चों? ध्यान आया? भूल तो नहीं गए? पढ़ा था अपन ने कुछ लेक्चर्स पहले, OMDM, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आपने पढ़ा होगा। OMDM ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन क्या होता था? Hg के साथ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता था, OH का अटैक होता था
और फिर ये इनॉल कीटो में कन्वर्ट होता था। क्या आपको सबको समझ में आ रहा है? तो क्या लगेगा यहाँ पर, एथिल सी। ये कर चुके हैं बच्चों, ठीक है ना, ये कर चुके हैं, इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सीधे बता रहे हैं आपको। कोल्ड KMnO4 क्या करता था, डाई कीटो फॉर्म बनाता था, जहां एल्कीन लगा है वहां पर डाई कीटो फॉर्म बन जाता था। क्लियर बात समझ में आती है? और कॉन्सेंट्रेटेड क्या करता था, इन पूरी चीजों को ब्रेक करके जहां तक ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं वहां तक इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस हम कर सकते हैं। मतलब ये कार्बोक्सिलिक तक चेंज हो सकता है, क्योंकि इधर एथिल है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो बताएं यहां पर क्या बन जाता, एथिल के साथ कार्बोक्सिलिक, और ये 2 यूनिट बनते, क्योंकि मुझे पता है यहां पर इधर भी सेम है उधर भी सेम है। समझ में आता है? क्लियर हो गई बातें? तो चलिए नोट करें इसे, और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के, जिससे कि सारी चीजें हमें याद भी आ जाए और हम फैमिलियर रहें हर एक चीजों से, ठीक है ना, हर एक चीज से हमें फैमिलियर रहना है बच्चों। चलिए मैंने मान लीजिए मैंने लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन कराई NaNH2 CH3I, और जो रिएक्शन बनी दिस इज ए का मैंने क्या कराया, लिक्विड NaNH3, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3 हमने लिया था ना, यहां पर ध्यान है आपको, लिक्विड NH3 लेते ही क्या होता था, एल्कीन का एल्काइन का रिडक्शन होता था, आपको पता चल रहा है। तो दिस इज B, और यहां मैंने कराया H2PDBaSO4, लिंडलार्ड कैटलिस्ट। तो ये भी आपको पता है, ये भी क्या करता था, एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता था। अब ध्यान ये देना है कि ट्रांस एल्कीन कौन बनाता था और सिस एल्कीन कौन बनाता था, यही यहां पर मेन पॉइंट है, की पॉइंट है। बी के बाद रिएक्शन कराई मैंने Br2CCl4, और सी के बाद मैंने रिएक्शन कराई Br2CCl4, दिस इज D एंड दिस इज E। हर एक रिएक्शन आपने कर रखी है बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है। अभी इसी चीजों को मैं 10 तरीके से लिखता तो आप 10 चीजें बता देते, लेकिन मैं एक साथ लिख रहा हूं तो आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन कोई चीज पॉसिबल, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है बच्चों, ध्यान रखें ये चीज। क्लियर है? तो डरना नहीं है, एक एक रिएक्शन को करें और ऐसा समझे कि एक एक क्वेश्चन ही है यहां पर। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। और ए सबने बना लिया होगा, ए, और सबने बना लिया है तो मुझे बताएं जरूर कि ए क्या बना। क्या ए सबने बना लिया है? ये H निकलेगा, माइनस अटैक करेगा और यहां पर 2 ब्यूटाइन बन जाएगा। क्या सबने बना लिया? ए। लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन के नाम से फेमस है ये रिएक्शन। बर्च रिडक्शन में क्या होता है, एल्काइन का रिडक्शन होता है किसमें, एल्कीन में, और यहां बनती है ट्रांस एल्कीन। ध्यान रखें यहां क्या बनती है, ट्रांस एल्कीन। क्लियर है? तो यहां बन जाएगी आपकी ट्रांस एल्कीन। लिंडलार्ड कैटलिस्ट क्या होता था भाई, सिस एल्कीन। कौन सी एल्कीन, सिस एल्कीन। तो यहां सिस एल्कीन बना दो। देखो कितना इजी हो रहा है, सब कुछ कर रखा है। और यहां Br2CCl4 आता है तो आपको मैंने 2 चीजें सिखाई थी, क्या भाई, फिर से याद कर लें, कार। क्या लेना है जिंदगी में, कार। सिस के साथ एंटी एडिशन क्या बनता था, रेसमिक। सिस में अगर ट्रांस हो जाए और एंटी एडिशन हो तो रेसमिक तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, मीजो। तो दिस इज मीजो। तो बताओ सिस के साथ क्या बनेगा, रेसमिक, और ट्रांस के बाद क्या बनेगा, मीजो। और मीजो बनने का मतलब सिमिट्री आनी चाहिए, इसीलिए मैंने ब्रोमीन को कहां लगा दिया, सेम साइड लगा दिया। यहां सिमिट्री नहीं आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि रेसमिक बनता है और रेसमिक बनना है, सिमिट्री नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब मैं ब्रोमीन को क्या करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूंगा। सो सिंपल, सो इजी। क्या क्लियर समझ में आ रहा है भाई? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कैसे हम यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट करते जाओ और फटाफट अपन यहाँ पर चीज़ों को नोट करते जाएंगे। तो नोट कर लो फट से। समझ में आ गया सारी रिएक्शन, एक एक रिएक्शन कर रखी है अपन ने। ठीक है, तो चलो फटाफट करो और अपन प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए।
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इसके लिए, जैसे कि अपन NaNH2 के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एथिल C ट्रिपल बॉन्ड C है और ये H है, रिएक्शन कराई NaNH2 के साथ और है मेरे पास CH3I, दिस इज A के बाद मैंने रिएक्शन कराई H2PD BaSO4 और बन गया B। क्लियर है। B के बाद मैंने रिएक्शन कराई O3 जिंक वाटर, क्या है भाई ये, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या है ये, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, दिस इज C। एंड B से ही मैंने रिएक्शन कराई कोल्ड KMnO4 की एंड दिस इज D। तो बताओ सब A B C D क्या क्या होंगे। तो चलो कोशिश करो, करते रहो, ठीक है ना, रुकना नहीं है बच्चों, करते रहना है। ध्यान से करो इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन के बाद अपन एंड करेंगे इस चीज़ों का। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ बताइए, यहाँ पर NaNH2 के साथ क्या होगा, ये बेस रिएक्ट करेगा एसिडिक एसिड, एसिड बेस रिएक्शन होगी और आयोडीन को क्या करेगा, निकाल देगा। तो बताओ मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। क्या सबने बना लिया है भाई, सबने बना लिया होगा। एथिल C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और यहाँ से CH3 जुड़ने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा। ये क्या है, लिंडलार्ड कैटलिस्ट, एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। तो सिस एल्कीन का मतलब हुआ CH3 और ये एथिल। क्लियर। सिस के साथ कोल्ड KMnO4, ये क्या करता था भाई, डाइऑल, डाइऑल लगाता था एल्कीन को हटा के। समझ में आ रहा है। कोल्ड KMnO4 कौन सा रिएजेंट बोलते थे, बेयर्स रिएजेंट, और दोनों सेम साइड जुड़ते थे, इसलिए वेज भी हो सकता है ये और डैश भी हो सकता है, ठीक है ना। एथिल CH3 वेज भी हो सकता है और डैश भी हो सकता है। उसी तरीके से बताएं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता था। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब हुआ यहां पर रिडक्शन होना है, OO लगा देना है। यही तो सीखा था अपन ने, एल्कीन तोड़ो और ऑक्सीजन लगा दो, यही तो सीखा था। तो अपन ने ये लगा दिया और प्रोडक्ट मेरे पास ये बन गया। अगर ऑक्सीडेटिव बोलता तो वहाँ जिंक प्रेजेंट नहीं होता और वहाँ ये पूरी तरह ऑक्सीडाइज होकर एथाइल COH बनाता और ये CH3 COH बना देता। क्लियर बात समझ में आई। रिडक्टिव है इसलिए यहीं पर रिएक्शन स्टॉप हो गई। तो इस तरीके से हमने NaH2 के बारे में आज बहुत कुछ सीखा, कैसे अपन ने रिएक्शन को समझा। अगले लेक्चर में अपन समझेंगे कैसे रिएक्शन विद HI करते हैं, HI के साथ रिएक्शन कैसे होती है समझते हैं। तो चलिए क्लियर करते हैं बहुत अच्छे से।